नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पीसीएस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार पीसीएस के लिए आज से हमारी जो है मिडाइवल हिस्ट्री की रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उनके लिए भी आपका यह बेहतरीन रिवीजन होने वाला है, और जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस को नहीं पढ़ा है तो वो भी जो है इसके माध्यम से जो है काफी सारी चीजें आप लोगों को आज सीखने के लिए मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। छोटे छोटे सिनॉप्सिस है हम लोगों के सामने, इसके द्वारा हम लोग जो है सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या याद रखोगे आप लोग, 622 ईस्वी में जो है क्या शुरू हुआ, हिजरी संवत आपका स्टार्ट होता है। कब? 622 ईस्वी में जो है हिजरी संवत की शुरुआत होती है। उसके बाद जैसे आपका चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ते हो मिडाइवल हिस्ट्री को, पहले इस्लाम धर्म का उदय, उसके बाद अरबों का अटैक, तुर्कों का अटैक, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, फिर आप लोगों का मुगल साम्राज्य। उसी तरीके से हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं एक एक करके। देखो, अब बात आती है 711 ईस्वी की। आप में से कुछ बच्चों ने ये पॉइंट नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ रखी हैं सारी चीजें, लेकिन जब बात आती है मिडाइवल हिस्ट्री की तो बच्चा कहां से स्टार्ट करता है? आप लोग स्टार्ट करते हो यहां से कि 712 ईस्वी में जो है अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ था। कहां पर? सिंध प्रांत पर हुआ था। कौन से राजा थे? राजा का नाम था बच्चों दाहिर। आप लोगों ने यहां तक पढ़ा होगा, लेकिन इससे पहले ये था सफल आक्रमण तुर्कों का, अरबों का पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था सिंध प्रांत पर, राजा दाहिर पर। लेकिन इससे पहले जो है 2 बार इन्होंने अटैक किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। 711 ईस्वी में करा, किसके नेतृत्व में? अबैदुल्ला को भेजा। फिर से 711 में किसको भेजा? दूसरी बार बैदुल्ला को भेजा। लेकिन ये दोनों जो अटैक थे ये असफल थे। पहला सफल कब हुआ? वो हुआ 712 ईस्वी में जो है राजा दाहिर के खिलाफ में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। आगे चलते हैं फटाफट से। कुछ पुस्तक और कुछ लेखक हम लोगों के सामने हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, किताबुल हिंद किसने लिखे? ये लिखे आप लोगों का अलबरूनी ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शाहनामा किसने लिखे? ये लिखे फिरदौसी ने। किताबुल यामनी ये लिखे बच्चों उतबी ने। और ताजुल मासिर के लेखक कौन हो जाएंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है आपकी ताजुल मासिर, ये हो जाते हैं आपके हसन निजामी। इसके साथ साथ इधर देख लेते हैं फटाफट से, इधर क्या लिखा है। तो देखो, एक तरफ शासक है, एक तरफ उनके कार्य दिए हुए हम लोगों को। सुबुक्तगीन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था, तो आप लोग याद रखोगे क्या? वो हो जाएगा सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी की बात करूं मैं आप लोगों से, अपने सिक्कों पर संस्कृत और अरबी भाषा इसने खुदवाई थी। संस्कृत और अरबी भाषा दोनों में सिक्के जारी किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई। हालांकि आप लोगों में से कुछ बच्चों ने सुना होगा कि ये भारत की पहली मस्जिद थी कुब्बतुल इस्लाम, जबकि ऐसा नहीं है। भारत की पहली जो मस्जिद थी वो थी आप लोगों की चेरामन जुमा। चेरामन जुमा, जिसको चेरामन पेरुमल वंश के राजाओं ने बनवाया था, चेरामन जुमा। और ये कहां पर है? ये केरल में है, ठीक है, दक्षिण भारत में केरल के अंदर है। जो आप लोग पढ़ते हो कुब्बतुल इस्लाम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उत्तर भारत की पहली मस्जिद, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद, उत्तर भारत की पहली मस्जिद आप लोग इसको बोल सकते हैं। जबकि भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? वो थी आपकी चेरामन जुमा मस्जिद, केरल में है। ये आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं फटाफट से। इल्तुतमिश, इसने क्या कराया? 40 दल का गठन किया। आपको पता है 40 गुलाम सरदारों का इसने एक संगठन बनाया था, है ना, जिसमें जो है बलबन भी शामिल था। 40 सरदारों का इसने गठन वो बनाया संगठन, जिसको हम लोग 40 दल बोलते हैं। तुर्काने चिहालगानी बोलते हैं, 40 दल भी बोलते हैं। काफी सारे नाम इसके देखने के लिए मिलते हैं आप लोगों को। एक तरफ शासक है, एक तरफ उनकी उपाधियां है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाएगा आप लोगों से। महमूद गजनवी को किस नाम से जाना जाता है? तो यामीनुद्दौला के नाम से। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? वो की थी आपका यामीनुद्दौला, आप लोग याद रखोगे। मोहम्मद गौरी को किस नाम से जानते हैं? कौन सी उपाधि थी? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जा चुकी है, ठीक है। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? मोहम्मद गौरी को जानते हैं। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श और सिपह सलार। कुतुबुद्दीन ऐबक की काफी सारी उपाधियां, जैसे लाख बख्श हुआ, सिपह सलार हुआ, मलिक हुआ, पील बख्श हुआ। लाख बख्श मतलब क्या हो जाएगा? लाखों का दान करने वाला। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। एक इसका टाइटल मिलता है आप लोगों को पील बख्श। क्या मिलेगा? पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने वाला, ठीक है। किसका दान करने वाला?
हाथियों का दान करने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग पील बख्श। तो ये सारे नाम किसके हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के हो जाएंगे। नासिर अमीन उल मोमिनीन, नासिर अमीन उल मोमिनीन जो है ये इल्तुतमिश की उपाधि, हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है आप लोगों को याद करने में इनको, लेकिन अगर आप लोग लिख लिख के याद करोगे तो सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। आगे आ जाते हैं फटाफट से। देखो 1009 में, 1009 में क्या होता है? वह हिंद का युद्ध होता है। 1009 ईस्वी में क्या होता है? वह हिंद का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? जो है आनंदपाल और गजनवी के बीच में होता है, इसको याद रखोगे आप लोग। 1211 ईस्वी के अंदर क्या होता है? देखो ये होता है जूड की लड़ाई या जूड का युद्ध, आराम शाह के बीच में और इल्तुतमिश के बीच में होगा। इसके बाद 1215 में जो है तराइन का तीसरा युद्ध होगा, किसके बीच में? याल्दोज और इल्तुतमिश। ठीक है, क्योंकि देखो गौरी के गुलाम थे कौन कौन? ऐबक, याल्दोज और कुबाचा जो है उसके गुलाम थे, जिसमें से जो है कौन बैठा था गद्दी पर? कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा था। ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। आप में से जो है सारे बच्चों ने क्या पढ़ा होगा? तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। इसके बाद आप लोग क्या याद रखोगे? तराइन का जो है तीसरा युद्ध जो है 1215 ईस्वी में आप लोग को याद रखोगे। किस किस के बीच में हो जाएगा? याल्दोज और आप लोगों का इल्तुतमिश के बीच में हो जाएगा। सारी चीजें आप लोगों के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। आगे बात करेंगे थोड़ी सी, एक पॉइंट हमारा छूट गया है। 1229 में, 1229 में जो है इल्तुतमिश ने जो है खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। कब मान्यता प्राप्त की थी? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसने जो है खिलत प्राप्त किया था। खिलअत मतलब जो है सुल्तान की मान्यता कब प्राप्त की? इल्तुतमिश ने जो है खलीफा से, वो की थी 1229 के अंदर। अब यहाँ पर कुछ हमारे सामने वर्ष दिए हुए हैं, कुछ यहाँ पर घटनाक्रम है, इनको देख लेते हैं फटाफट से। 1025 ईस्वी में क्या होता है? गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण। जो हमारा सोमनाथ मंदिर पड़ता है गुजरात के अंदर, उस पर आक्रमण किया किसने? गजनवी ने। कब? 1025 ईस्वी में किया। इसके साथ साथ 1191 ईस्वी में क्या होता है? तराइन का पहला युद्ध होता है। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसने चौहान साहब जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है। 1192 ईस्वी में क्या होता है? तराइन का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, इसमें गौरी जीत जाता है और आपका पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं। इसके बाद 1194 ईस्वी में मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आप लोगों का, चंदावर का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? गौरी और जयचंद के बीच में जो है आपका चंदावर का युद्ध होता है। आगे चलते हैं फटाफट से हम लोग। देखो चेरावन जुमा मस्जिद, जो मैंने आपको बताया था अभी, त्रिशूर कह दो या फिर त्रिशूल कह दो आप लोग, ये केरल के अंदर है। चेरामन जुमा मस्जिद जो है ये केरल के अंदर है। 629 में जो है निर्माण किया गया था इसका, भारत की पहली मस्जिद है। निर्माणकर्ता कौन था? चेरामन पेरुमल वंश के राजा थे, जिन्होंने जिम्मेदारी किसको दी थी? मलिक इब्न दिनार को। देखो आप लोग ये मत लिख देना कि इसका निर्माण जो है मलिक इब्न दिनार ने करवाया। देखो चेरामन पेरुमल वंश के राजाओं ने जो है इसकी जिम्मेदारी किसको दी थी? मलिक इब्न दिनार को। तो हालांकि आप लोग कह सकते हो इन्होंने बनवाई है, लेकिन अगर ये ना मिले ऑप्शन में तो यहां से कोई ना कोई आपको नाम मिलेगा या सीधा डायनेस्टी का नाम आपको देगा कौन से वंश ने बनवाई है। आगे आ जाएंगे फटाफट से। अमीर आखुर कौन था? सल्तनत काल में जो है अमीर आखुर कौन था? वो था अश्वशाला का अध्यक्ष, यानी कि जो अस्तबल होता है उसका अध्यक्ष कौन था? अमीर आखुर। तुर्काने चालीसा क्या था? अभी आपको मैंने बताया, चालीसा दल गुलाम चालीसा या तुर्काने चिहालगानी, या फिर आप लोगों का तुर्काने चालीसा कौन था? 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप था, जो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। अमीर हाजिब, ये क्या था? शाही प्रबंधन। शाही प्रबंधन जो व्यक्ति करता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? अमीर हाजिब बोलते थे। इसके साथ साथ नाइब ए खुदाई, ये था आप लोगों का ईश्वर का प्रतिनिधि। यानी कि आप लोगों से पूछा जा सकता है मध्य काल में हम लोग नाइब खुदाई के नाम से किसको जानते हैं? क्या होता है नाइब खुदाई का मतलब? तो वो होता है बच्चों ईश्वर का प्रतिनिधि। तो इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी। बने रहेगा अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। थैंक यू सो मच।